नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम एक हत्या की एक ऐसी गुत्थी लेकर आपके सामने आए हैं जो आगरा में घटित हुई, लेकिन इसने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। बता दें आपको कि यहाँ पर एक महिला थी जो कि अपने पति से काफी परेशान थी, लिहाजा वो अपने पति को छोड़कर अपनी एक अलग राह पर चलने की ठान चुकी थी। लेकिन पत्नी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी, वो एक ब्लॉगर थी, कुछ करना चाहती थी, वो चमकना चाहती थी, उसके काफी फैंस भी थे और ऐसे में वो खुद को जमाने से छुपाना नहीं चाहती थी। ये उसके लिए आसान भी नहीं था। उधर उसका पति लगातार उसे ढूंढ रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके हाथ से निकल जाए, वो दूर जाए। और ऐसा दिन एक दिन आ ही गया जब पति को पत्नी के ठिकाने का सुराग लग गया। फिर क्या हुआ वो देखने वाली बात थी। सीधा मोहब्बत की नगरी आगरा जा पहुंचा ये खूंखार पति, और इस दौरान इसने पत्नी के 404 कमरा नंबर में पहुंचकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने आगरा के नगर वासियों का दिल दहला दिया। ये कमरे में दाखिल हुआ और पत्नी को चौथी मंजिल से हाथ बांधकर नीचे फेंक दिया। एक रिपोर्ट देखिए। हजारों लोगों के दिलों की जान वीडियो पर कुछ ही मिनटों में हजारों व्यूज और लाइक से खुशहाल जिंदगी चल रही थी। हर रोज नई चुनौतियों के बावजूद बेहतर हो रही थी जिंदगी। रितिका की जिंदगी किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। मुंबई की चमचमाती माया नगरी में रितिका नहीं थी, लेकिन उसके चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रील से लेकर रियल लाइफ तक रितिका कुछ करना चाहती थी, आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती थी। लेकिन कोई था जो बंद कमरे में रितिका की मर्डर की पटकथा लिख रहा था, और रितिका इससे बिल्कुल अनजान थी। आखिर वो समय आ ही गया जब उसके पति द्वारा लिखी गई स्टोरी को अंजाम देना था। तारीख थी 24 जून, जब फिल्मों की तरह रितिका सिंह की हत्या कर दी जाती है। रितिका के हाथ बांधकर चौथी मंजिल से बेरहमी के साथ उसी का पति उसे नीचे फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही रितिका सिंह की मौत हो जाती है। रितिका सिंह की मौत के बाद अपार्टमेंट के मेन गेट को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई बाहर ना जा सके। लेकिन तभी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर A404 के बाथरूम का शीशा टूटता है। शीशा टूटने के साथ ही मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये आवाज सुनाई पड़ती है। ये रितिका पत्नी थी आपकी है? नहीं, हम लोग साथ रहते थे। हमारा डिवोर्स चल रहा है, हम लोग साथ रहते अब विवाद कोई चल रहा था आपके? हाँ, वो उनका जो पति है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। वो बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था। क्या नाम है पति का? आकाश गौतम। कहाँ पे रहते हैं वो? ये नगला झम्मन टूंडला। कहाँ पर? नगला झम्मन टूंडला। वो कुछ नहीं करता है, वो शुरू से ही उसके हम 2.5 साल से। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रितिका सिंह के साथ रह रहे उस शख्स की थी जिसका नाम विपुल अग्रवाल बताया गया। ये शख्स रितिका का मित्र था, जिसके बाद अपार्टमेंट में रह रहे लोगों की मदद से इस शख्स को बाहर निकाला जाता है और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी जाती है। गौरतलब है कि रितिका की मौत के गुनहगार अब पुलिस की गिरफ्त में है। बदनामी के डर से या रितिका की खुशहाल जिंदगी तबाह करने की इच्छा से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्याकांड का असल मकसद उसे मिटाना था, ये कुछ जानना था ये पुलिस को, और ये पुलिस के लिए काफी जरूरी हो गया था कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही। मामला चर्चित हो चुका था, जिसके लिए पुलिस भी फूंक फूंक कर अब कदम रख रही थी और जल्द से जल्द रितिका के हत्यारों को पकड़ने की कोशिश की गई और 3 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन अभी भी कुछ हत्यारे हैं, कुछ आरोपी हैं जो अभी भी मौके से फरार हैं। पुलिस अब विपुल अग्रवाल से पूछताछ करना शुरू करती है तो पता चलता है कि 5 लोगों ने मिलकर रितिका सिंह के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद चौथी मंजिल पर बने एक फ्लैट की बालकनी से रितिका को नीचे फेंककर मौत के घाट उतार दिया गया और वहां के लोग विपुल अग्रवाल को भी मारना चाहते थे,
पुलिस ने तुरंत ही तलाशी शुरू कर दी और मौके से एक युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद इन सभी को थाने भेज दिया गया। ब्लॉगर रितिका पिछले करीब 2 साल से अपने प्रेमी विपुल अग्रवाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। विपुल का पत्नी से तलाक का मुकदमा भी चल रहा था और रितिका भी पहले से ही शादीशुदा थी। और इस बीच मोहब्बत में हार चुका पति उसके हाथ पत्नी की हत्या से अब रंग चुके थे, लिहाजा उसे खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई विकल्प ही नहीं था। रितिका की मौत का वीडियो दिल दहला देने वाला था। एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए और पहले रितिका के मर्डर का लाइव वीडियो और फिर पति का सबूत मिटाने का एक वीडियो सामने आया। और ये वीडियो अपने आप में एक बड़ा सबूत था कि आखिर इस कत्ल के पूरे हत्याकांड में रितिका का पति पूरी तरह से शामिल था। और वहीं अब रितिका की मौत के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी पति ने वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। वीडियो में आरोपी को मृत अवस्था में पड़ी महिला के गले से एक फंदा और हाथों से रस्सी निकालते देखा गया। हालांकि पति पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये मर्डर की मिस्ट्री काफी चौंका देने वाली थी, क्योंकि इसमें कई वीडियोस और एक खत सामने आने के बाद इस पूरी घटना में कई नए मोड़ आए। और इस बीच आगरा पुलिस की समझदारी की दाद देनी होगी। वो अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ऐसी फंसी कि अब उसकी जमकर फजीहत हो रही है। यहां पर गिरफ्तारी कहीं और की गई और रिपोर्ट में नाम कहीं और का आया। हद तो तब हो गई जब खाकीधारी पुलिस अजब गजब कारनामे करके खुद की वाहवाही के लिए यूपी पुलिस का मजाक बनवा रही थी। दरअसल मौके से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की गिरफ्तारी अलग अलग जगह से दिखाई गई। इतना ही नहीं बल्कि मौके से मिली मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जारी किए गए अपने प्रेस नोट में बरामद नहीं दिखाया। अब इसी बीच कई सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल ये कि तमाम मीडिया के सामने हिरासत में लिए गए अभियुक्तों को पुलिस ने आखिर अन्य जगह से गिरफ्तार क्यों दिखाया। सवाल नंबर 2, अगर तीनों अभियुक्त अन्य जगह से गिरफ्तार हुए हैं तो वो पुलिस की हिरासत से आखिर निकले कैसे। सवाल नंबर 3 कि मौके से बरामद हुई मोटरसाइकिल को प्रेस नोट में बरामद क्यों नहीं दिखाया गया। इस बीच एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर मौके से पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस ने अन्य जगह से गिरफ्तार क्यों दिखाया। साथ ही एक आखिरी सवाल ये भी कि मौके से मिली मोटरसाइकिल जो कि विपुल अग्रवाल की सास आशा अग्रवाल की है, उसको क्यों नहीं बरामद दिखाया गया। और अब आखिरकार इस पूरे मामले के खुलासा होने के बाद रितिका के फैंस बस यही चाहते हैं कि जो बाकी बचे अपराधी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और पुलिस की जो कार्रवाई सामने आई और उसके बाद जो सवाल खड़े हुए, रितिका के फैंस उनका भी जवाब चाहते हैं कि आखिर रितिका की हत्या कांड में पुलिस की कार्रवाई अजब गजब क्यों नजर आई। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।